जय हिंद साथियों, सबको नमस्कार। आज हम लोग डॉट एंड डिवीजन क्लास में समय कार्य, समय और कार्य, नल एवं टंकी, समय दूरी और चाल, इस चैप्टर को लिए हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो चैप्टर है समय और कार्य, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख चुके हैं। इससे पहले ही क्या क्या सीखे, एक नज़र में देख लेते हैं इसको। टाइम एंड वर्क में टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य, यहाँ पे एक चीज पढ़े थे हम लोग, इफिशियंसी। इफिशियंसी मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। इफिशियंसी क्या है? यूनिट समय में, यूनिट टाइम में किया गया कोई भी कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य क्या है? इफिशियंसी है। अगर कोई व्यक्ति, है ना, सोचिए 10 दिन में 50 मिनट काम करता है, तो एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? 5 मिनट। तो वही उसका क्या हो जाएगा? इफिशियंसी होगा। मतलब एक दिन में किया गया कार्य या 1 घंटा में किया गया कार्य, 1 मिनट में किया गया कार्य, वही क्या होगा? उसका इफिशियंसी होगा, कार्य क्षमता हो जाएगा, है ना। दूसरी बात, अगर ए, हम बताए थे, अगर ए 10 दिन में कोई कार्य करता है और बी 15 दिन में कार्य करता है, तो दोनों मिलके कितना दिन में कार्य को कर पाएगा, है ना। इसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे टाइम निकालने के लिए। क्या बताए थे? एक्स इंटू वाई बटा एक्स वाई। एक ये भी फॉर्मूला से ही बना सकते हैं अगर सिंपल सवाल हो तो। दूसरा क्या बताए थे कि सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। ए अगर 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो पहले क्या करना है? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 10-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। टोटल वर्क कितना हो गया? 30 यूनिट। ए कितना, ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 30 यूनिट कार्य करता है ए 10 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट कार्य करेगा। 15 यूनिट कार्य करता है, 15 दिनों में 30 यूनिट कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट कार्य करेगा। तो एक दिन में किया गया कार्य ही क्या है? कार्य क्षमता है। तो एक दिन में ए करेगा 3 यूनिट, बी करेगा 2 यूनिट, और यही इसका क्या है? 3 और 2 कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है। तो दोनों मिलके अगर कार्य करे, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी दोनों मिलके अगर कार्य करेगा तो कितना यूनिट कार्य कर लेगा? ए 3 यूनिट, बी 2 यूनिट, 5 क्या हो गया? दोनों का मिलाकर के इफिशियंसी हो गया। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। टोटल वर्क बाय इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना करना है? 30, और दोनों का क्षमता कितना है? 5। मतलब 6 डेज में कार्य पूरा हो जाएगा। तो एक ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज किए थे कि इफिशियंसी निकाल लो, और टोटल वर्क बाय इफिशियंसी क्या होता है? टाइम होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है टोटल वर्क बाय इफिशियंसी? क्योंकि ध्यान रखिएगा, टाइम जो है ना, इफिशियंसी का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी समझिएगा, इफिशियंसी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। कार्य क्षमता अगर, इफिशियंसी अगर ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। इफिशियंसी क्या है? टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कब? जब वर्क क्या हो? जब वर्क क्या हो? कांस्टेंट हो। वर्क कांस्टेंट है तो इफिशियंसी टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक चीज समझ गए थे हम लोग यहाँ से। दूसरी बात, क्या क्या सब पढ़ाए थे यहाँ पे? पहला ये बताए, इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब हुआ कि इफिशियंसी का रेशियो अगर 2:3 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, है ना। दूसरा बताए थे, इफिशियंसी का जो रेशियो होता है ना, वही वेजेज का भी रेशियो होता है। जो इफिशियंसी का रेशियो होता है, अर्थात कार्य क्षमता का रेशियो है, वही क्या होता है? वेजेज का रेशियो होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इफिशियंसी क्या होता है? वेजेज का वेजेज मतलब मजदूरी, है ना। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात समानुपाती होता है। अगर इफिशियंसी का रेशियो 2:3 है ना, तो वेजेज का भी रेशियो क्या होगा? वेजेज का भी रेशियो क्या होगा? 2:3 में ही होगा। ये भी चीज हम पढ़ाए थे। क्लियर है? इफिशियंसी वेजेज का क्या है? समानुपाती होता है। तो पहला चीज तो ये आपको जानना है कि अगर हमें टोटल वर्क पता हो और इफिशियंसी पता हो, तो हम टाइम निकाल सकते हैं, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। दूसरा, इफिशियंसी टाइम का रेशियो अगर दिया है तो इफिशियंसी का रेशियो निकल सकता है, इफिशियंसी दिया है तो टाइम का निकल सकता है। और इफिशियंसी वेजेज का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद मिक्स्ड प्रोपोर्शन से आए थे। यहाँ पे क्या बताए थे? M1D1 बाय M2D2 है ना। M1D1 H1 बाय W1
M1D1H1/W1 इक्वल टू होगा M2D2H2 M2D2H2/W2 का। यहाँ पे M मतलब क्या हो गया, मैन हो गया, M का मतलब क्या हो गया, मैन। D4 डेज और H4 क्या हो गया, आवर हो गया, H4 आवर हो गया, और W4 क्या हो गया, वर्क हो गया, वर्क हो गया। ठीक है, MDH मसाला का नाम सुने होंगे, MDH याद रहेगा, M1D1H1/W1 इक्वल टू M2D2H2/W2, है ना। तो चलिए इस पे क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, यदि 5 पुरुष या 6 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है तो 10 पुरुष व 15 महिलाएं मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। इसके लिए देखिए क्या बताए थे, टोटल कितना दिन है, 30 दिन में कर सकता है, 30 30 डेज। 5 पुरुष या 6 महिलाएं, 5 पुरुष या 6 महिलाएं, और इधर कितना है, 10 पुरुष और 15 महिलाएं। 10 पुरुष बटे 5 पुरुष प्लस इधर कितना है, 15 महिलाएं बटे 6 महिलाएं। ये कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा 30 बटे, यहाँ 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 30, 5 गुना 6 30, 10 गुना 6 60, 6 गुना 5 30, 6 गुना 5 30, 15 गुना 5 75, है ना। तो 30 गुना 30 ये ऊपर चला जाएगा ना, 900 बटे 60 और 75 को जोड़ दीजिए, 135, 135। 5 से कटेगा या 15 से भी कट सकता है, 15 ताकि 90, 600 बटे 9, 200 बटे 3, है ना। इस तरीका से भी बन सकता है। 5 पुरुष या 6 महिलाएं, है ना, 30 दिन में, तो 30 बटे क्या करेंगे, 30 बटे 10 पुरुष व 15 महिलाएं, तो 10 बटे 5 प्लस 15 महिलाएं, 15 बटे 6, 10 बटे 5, यहाँ पे ऐसे भी कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से, है ना। 10 बटे 5 का मतलब क्या हो गया, 2 हो जाएगा, और 15 बटे 6 का मतलब 3 बचे 15, 3 दूना 6, 2 जोड़ 5 बटे 2, 2 जोड़ 5 बटे 2, 2 गुना 2 4, 30 बटे 4 5, 9 बटे 2, 9 बटे 2, 2 ऊपर चला जाएगा, 30 दूना 60 बटे 9, 60 बटे 9 बराबर 2 से 3 से 20 बटे 3, 20 बटे 3 अर्थात 6.2/3 दिन, 6.2/3 दिन। आंसर होगा ऑप्शन बी लगाना है, ठीक है, 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका, 6.2/3 दिन होगा, 6.2/3 दिन होगा आंसर, है ना। यहाँ पे किस अप्रोच को यूज किए, सबसे पहले जो टोटल दिया है ना, टोटल टोटल डेज वो लिख दीजिए, डेज टोटल डेज बाय, एंड बाय और कीजिएगा, एंड बाय और, एंड बाय और किए, टोटल डेज कितना है 30 है ना, एंड में क्या दिया हुआ है 10 पुरुष व 15 महिलाएं, तो 10 पुरुष व 15 महिलाएं लिख दिए बटे 5 और 6, और 5 पुरुष या, और वाला कंडीशन नीचे में दिए, 5 पुरुष या 6 महिलाएं, कैलकुलेट कर लिए 6.2/3। दूसरा मेथड क्या है, दोनों का इफिशियंसी निकाल करके टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। चलिए अब कह रहा है 3 आदमी और 4 लड़के किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, 3 आदमी और 4 लड़के 8 दिन में कर सकते हैं, तो 6 आदमी और 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये तो बड़ा आसान है। 3 आदमी और 4 लड़के, 3 आदमी और 4 लड़के मिल करके 8 दिन में करता है, कर है 6 आदमी और 8 लड़के, 3 आदमी 4 लड़के 8 दिन में, तो 6 आदमी और 8 लड़के मिलके कितना। अब देखिए आदमी का संख्या क्या हो गया, 2 गुना हो गया ना, आदमी का संख्या क्या हो गया, 2 गुना हो गया, आदमी 2 गुना हो गया, लड़के भी 2 गुने हो गए, तो समय कम लगेगा, समय क्या होगा, कम लगेगा। अगर ये 2 गुना है तो समय क्या लगेगा, आधा लगेगा, 8/2 कितना होगा 4 दिन, समय कितना लगेगा 4 दिन लगेगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका।
सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमित उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं और उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं। इसमें सुमन का क्या भाग होगा? बताई थी जब भी वेजेज की बात आएगी, जब भी वेतन की बात आएगी, मजदूरी की बात आएगी, तो जो इफिशियंसी होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इफिशियंसी के रेशियो में ही उसका वेजेज भी मिलेगा। तो सबसे पहले इफिशियंसी निकालेंगे। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है, सुमन 3 दिन में कर सकती है और सुमित उसी को 2 दिन में। सुमित कितना दिन में? 2 दिन में। सुमन और सुमित, सुमन है और सुमित है। इसका टाइम का रेशियो क्या है बताइए? टाइम दिया हुआ है, सुमन कर सकता है 3 दिन में। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमित 2 दिन में कर सकता है। दोनों 3 दिन में और 2 दिन में। तो दोनों का इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम के क्या होता है? अपोजिट होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहले ही बताए हैं टाइम का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी 3:2 अगर टाइम का रेशियो है तो इफिशियंसी हो जाएगा 2:3, 2:। और जो इफिशियंसी है वही क्या होता है? वेजेज का भी रेशियो होता है। वेजेज का भी रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3 ही होगा। तो पूछा जा रहा है इसमें सुमन का क्या भाग होगा? सुमन को कितना मिलेगा? सुमन को 2 यूनिट मिलेगा। सुमन को कितना मिलेगा? 2 भाग मिलेगा, अर्थात 2 यूनिट मिलेगा। कितना में? 2 3 5, 5 भाग में सुमन को 2 भाग मिलेगा। तो 150 में कितना मिलेगा? 150 रुपया में पूछ रहा है, उसका हिस्सा कितना होगा? ये 30 गुना 2 बराबर 60 रुपया। 60 रुपया किसका हिस्सा होगा? सुमन का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर में है। 4 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। 2 आदमी एक काम के लिए 960 रुपया लेता है। 2 आदमी है, 960 रुपया लेता है। वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिनों में कर सकता है ना? 16 दिन में एक करता है, दूसरा क्या करता है? 24 दिन में। वे तीसरे आदमी की सहायता से काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। तो तीसरे आदमी का हिस्सा क्या होगा? मान के चलिए एक आदमी है ए, वो किसी काम को 16 दिन में कर लेता है और एक आदमी है दूसरा आदमी बी, जो 24 दिन में कर लेता है। लेकिन कह रहा है कि तीसरे आदमी एक सी है, मान लेते हैं तीसरा आदमी सी है, उसका सहायता से काम को 8 दिन में कर लेता है। मतलब ए और बी के साथ अगर सी भी शामिल हो जाता है तो काम कितने दिनों में हो जाता है? 8 दिनों में ही हो जाता है। ए 16 दिन में कर लेता है, बी कितना दिन में? 24 दिन में करता है, और उसका अगर तीसरा आदमी सी सहायता करता है तो काम 8 दिन में ही हो जाता है। तो यहाँ से तीनों का इफिशियंसी हम निकाल लेंगे बड़े आराम से। 16, 24 और 8 का एलसीएम लेंगे, यहाँ टोटल वर्क निकल जाएगा 48 अर्थात 48। ए का कार्य क्षमता होगा 16, 3 बार में लगेगा भाग, 3 हो जाएगा। बी का 2 और ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 6 होगा। अच्छा ये बताइए, हमें सी का इफिशियंसी जानना है। ए का तो पता है 3 है, बी का भी पता है 2 है। ए का इफिशियंसी पता है, बी का भी पता है, और सी का हमें पता करना है इफिशियंसी का रेशियो। तो ए का हो गया इफिशियंसी 3 यूनिट, बी का हो गया 2 यूनिट, और सी का कैसे निकलेगा? सी का इफिशियंसी कैसे निकलेगा? तो सी ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी को अगर माइनस कर दे तो सी का निकल जाएगा। 6 में से 3 प्लस 2 को माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा सी का इफिशियंसी। समझ में आया? हमें सी का अगर इफिशियंसी ज्ञात करना है तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी का इफिशियंसी को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ए प्लस बी का प्लस सी का इफिशियंसी क्या है? 6 है, और ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है? 3 2 5 है। तो 6 माइनस 5 गया, सी का जो कार्य क्षमता है अर्थात इफिशियंसी है 1 निकल गया। अब कह रहे हैं तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा? शेयर कितना होगा सी का? तीसरा आदमी जो सी है उसका कितना हिस्सा मिल रहा है? तो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही क्या मिलता है? शेयर भी मिलता है। जो क्षमता है ना उसी के अनुसार शेयर भी मिलेगा। तो 1 भाग मिलेगा 3 2 5 1 6 में। 6 यूनिट में 1 यूनिट हिस्सा होगा सी का। तो कह रहे हैं 960 रुपया में बताइए कितना होगा हिस्सा? तो 960 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 160 रुपया। 160 रुपया किसका हिस्सा हो जाएगा? सी का हिस्सा हो जाएगा, और ये कहाँ है? ऑप्शन 3 में है ना। 5 देखिए, राम और श्रावण, राम और श्वान एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। राम और श्वान एक साथ मिलकर के काम करते हुए एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। जबकि
जबकि राम अकेले उसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है, तो श्वान को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना घंटा लगेगा? ठीक है, राम और श्वान एक साथ मिलकर के काम करते हुए एक काम को 5 घंटा में करता है। कौन कौन? राम और श्वान 1 घंटे में काम 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि राम अकेले उसको 6 घंटा में पूरा करता है। राम अकेले कितना घंटा में करता है? 6 घंटा में पूरा करता है। तो श्वान कितना दिन में पूरा करेगा? तो हमें क्या चाहिए? टोटल वर्क और श्वान का इफिशियंसी। श्वान का इफिशियंसी 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा 30। राम प्लस श्वान का इफिशियंसी 6 हो जाएगा। 5 से 6 बार में भाग लगेगा और 6 से 5 बार में लगेगा राम का 5। तो इफिशियंसी ऑफ श्वान, इफिशियंसी ऑफ श्वान, श्वान का इफिशियंसी क्या हो जाएगा बताइए? 6 में से राम प्लस श्वान में से राम का घटा देंगे तो श्वान का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन बाय श्वान कितना टाइम लेगा? कार्य कितना करना है? 30 यूनिट। और श्वान को करना है ना, तो श्वान का इफिशियंसी क्या है? 1। 30/1 बराबर 30 दिन। 30 दिन में क्या होगा? कार्य कंप्लीट कर लेगा कौन? श्वान। और ये कहाँ है? ऑप्शन 5 का क्या होगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 36% भाग को 9 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 36% कार्य 9 दिन में करता है, ये बताइए। ए प्लस बी की अगर बात करें हम, ए प्लस बी की बात करें अगर, तो 36% कितना दिन में करता है? 9 दिन में कार्य करता है। तो 100% करने में उसको कितना समय लग जाएगा? अगर पूरा कार्य करना होगा ए प्लस बी को, 100% कार्य करना होगा, कितना दिन लगेगा? 9/36 गुना 100। 100% अगर कार्य करना हो ना तो 25 दिन लगेगा। 100% पूरा काम करने में ए प्लस बी को 25 दिन का समय लगता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेता है। बी अकेले करेगा तो 30 दिन में कर लेगा। तो ए अकेले कितना दिन में करेगा? तो ए का इफिशियंसी चाहिए और टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क हो जाएगा दोनों का 25, 30 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 150। इफिशियंसी ए प्लस बी का कितना हो जाएगा? 6 बार में लगेगा, 25 से, 30 से 5 बार में। तो हमें किसका इफिशियंसी चाहिए? इफिशियंसी ऑफ ए। ए से काम करवाना है ना, ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का है 6 और बी का है 5, तो 6 में से 5 चला जाएगा, 1 हो जाएगा ए का इफिशियंसी। तो टाइम कितना लेगा ए? टाइम टेकन बाय ए के द्वारा लिया गया समय कितना समय लेगा? ए 150 यूनिट काम करना है और ए का क्षमता 1 है, तो 150 दिन, 150 दिन लग जाएगा ए को पूरा काम करने में। और ये ऑप्शन किस में है? 3 नंबर में। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? रीना, बीना और विमला एक काम को 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ मिलकर के काम करती है तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? है ना, बहुत ही आसान है। रीना किसी कार्य को 4 घंटे में, बीना उसी कार्य को 8 घंटे में और विमला उसी कार्य को 12 घंटे में। तो तीनों का सबसे पहले एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लीजिए। 4, 8, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24, 24। अब दूसरा काम क्या करना है? इफिशियंसी निकाल लीजिए। 4 दिन में 24 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 24/4, 6। 8 दिन में 24 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 24/8, 3। और 12 दिन में 24 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 24/12, 2। ये इसका इफिशियंसी निकल गया, 6, 3 और 2। एक दिन में किया गया कार्य इफिशियंसी होता है 6, 3 और 2। अब तीनों अगर मिल जाएगा तो तीनों का कार्य क्षमता भी तो मिल जाएगा। इफिशियंसी ऑफ किसका? रीना, बीना और विमला।
तीनों का इफिशियंसी का योग कितना हो जाएगा? 6 + 3 + 2, 11 यूनिट इफिशियंसी हो जाएगा। तो टाइम कितना लेगा? टाइम तीनों मिलके कितना लेगा? टाइम क्या होता है? टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। किसका इफिशियंसी? जो लोग कार्य करेगा। तो 24 यूनिट और तीनों का इफिशियंसी है 11। 2.2/11 दिन। 2.2/11 घंटा है, तो घंटा में आंसर होगा 2.2/11 घंटा में कार्य क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? 8 नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहा जा रहा है, वरुण और श्याम किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वरुण और श्याम किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम और अनिल इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल और वरुण 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो अनिल अकेले इस कार्य को क्या कितने दिन में पूरा करेगा? इसका मतलब हमें चाहिए अनिल का इफिशियंसी, क्योंकि काम किससे करवाना है? अनिल से। तो अनिल का कार्य क्षमता क्या है और टोटल वर्क क्या है? बस 2 चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले देखिए, वरुण और श्याम, वरुण प्लस श्याम, ये दोनों मिल करके, वरुण प्लस श्याम, वरुण भी से होता है ना, वरुण, वरुण प्लस श्याम मिल करके किसी कार्य को 3 दिन में। श्याम और अनिल, श्याम और अनिल किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। और अनिल और वरुण, अनिल और वरुण किसी कार्य को 6 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम लेकर के पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हो जाएगा 3 4 6 का एलसीएम लेंगे 12। उसके बाद इफिशियंसी निकाल लेंगे। अगर ये दोनों मिल करके 12 यूनिट कार्य 3 दिन में करता है, तो 1 दिन में 4 यूनिट करेगा। अर्थात वरुण और श्याम का इफिशियंसी होगा 4। उसी तरह से श्याम और अनिल का इफिशियंसी होगा, 4 से भागा देंगे 12 में 3, और अनिल और वरुण का हो जाएगा 6 से भागा देंगे 12 में 2। अब करना क्या है? इस सारे को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। जितना है ना, इस सबके इफिशियंसी को जोड़ देना है, सबको जोड़ना है। तो सबको जब जोड़ेंगे, सबको अगर प्लस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू वरुण प्लस श्याम प्लस अनिल। अच्छा, 2 से क्यों गुना किया है यहाँ पे? पता चला? यहाँ पे 2 से क्यों गुना किए हैं? 2 गुना वरुण प्लस श्याम प्लस अनिल। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि देखिए, सबको जब जोड़ेंगे तो v प्लस v 2v आएगा, s प्लस s 2s आएगा, a प्लस a 2a आया। सब 2 2 बार आया है, 2v प्लस 2s प्लस 2a। इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 3 + 2, 4 + 3 + 2, है ना। इफिशियंसी ऑफ इसका वरुण प्लस श्याम प्लस अनिल बराबर क्या होगा? 4 3 7 2 9, 9/2, 9/2 हो जाएगा। लेकिन हमें किसका चाहिए इफिशियंसी? काम किससे करवाना है? अनिल से ना। तो सिर्फ अनिल का इफिशियंसी चाहिए, अनिल का इफिशियंसी चाहिए हमें। तो वरुण और श्याम का इफिशियंसी अगर हम माइनस कर दें इसमें से, वरुण और श्याम का इफिशियंसी कितना है? 4 है। अगर इसमें से हम वरुण प्लस श्याम का इफिशियंसी जो 4 है, ये माइनस कर दें, घटा दें इसमें से, तो अनिल का इफिशियंसी निकल जाएगा, अनिल का निकल जाएगा। 9/2 में से 4 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 9/2 - 4, 1/2। अनिल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1/2। तो टाइम कितना लेगा अनिल? टाइम कितना लेगा? टोटल वर्क 12। अनिल का इफिशियंसी कितना है? 1/2, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 12 दूना 24। 24 दिन में अनिल कार्य को पूरा कर लेगा। क्लियर है? समझ में आया ये चीज? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 15 और 30 दिनों में कर सकता है। 10 15 और 30 दिन में कर सकता है।
यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन एक ही सहायता करे तो ए काम का 40% भाग कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ऐसा सवाल है। चलिए, ए कर लेता है 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन लगाता है और सी कर लेता है कितना दिन में? 30 दिन में। टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया 30। इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता कितना होगा? 30 में 10 से भागा देंगे 3, 30 में 15 से भागा देंगे, 30 में 30 से भागा देंगे 1। ए बी सी का इफिशियंसी। अब कार्य कैसे हो रहा है? यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन ए का सहायता करे, मतलब पहला दिन ए अकेले कार्य कर रहा है, दूसरा दिन भी ए अकेले कार्य कर रहा है, पहला दिन ए अकेले कार्य कर रहा है, दूसरा दिन ए अकेले कार्य कर रहा है, लेकिन तीसरा दिन ए का सहायता करने के लिए बी और सी आ जाता है, तो तीनों दिन मिला करके टोटल वर्क कितना हो गया? पहला दिन ए ही करेगा अकेले तो 3 यूनिट कार्य किया होगा, दूसरा दिन भी ए अकेले करेगा तो 3 यूनिट कार्य करेगा, लेकिन तीसरा दिन ए के सहायता करने के लिए, ए का सहायता करने के लिए बी और सी दोनों आ गया, तो तीसरा दिन में 3 2 5 1 6 यूनिट कार्य हुआ। तो टोटल जो कार्य होगा ना, 3 3 6 और 6 12 यूनिट कार्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 यूनिट कार्य होगा। कितना यूनिट? 12 यूनिट कार्य हो जाएगा। कितना दिन में? 3 दिन में। 3 दिन में कितना हो जाएगा? 12 यूनिट कार्य होगा या नहीं बताइए? 3 दिन में 12 यूनिट कार्य हो जाएगा और हमें कितना कार्य करना है? 30 यूनिट कार्य करना है। 12 यूनिट कार्य अगर 12 यूनिट कार्य अगर 3 दिन में होता है, 12 यूनिट कार्य कर कितना दिन में होता है? 3 दिन में होता है, तो 12 का 2 गुना हो जाएगा 24। 24 यूनिट कार्य कितने दिनों में होगा? 3 गुना 2 6 दिन लग जाएगा। 6 दिन में 24 यूनिट कार्य हो गया। अब जो बचा 6 यूनिट कार्य, उसको कौन करेगा? वो कौन करेगा? अब जो शेष 6 यूनिट कार्य बचा है, शेष जो कार्य कितना बचा है? 24 यूनिट हो गया, तो 30 माइनस 24 बराबर 6 यूनिट जो कार्य बचा है, इसको कौन करेगा? ए का बारी अब आएगा। एबीसी तो कर लिया 24 यूनिट कार्य, अब फिर से ए आएगा, फिर से ए आएगा, 3 यूनिट दोनों करेगा, 6 यूनिट कार्य हो जाएगा, तो 2 दिन और कार्य में लग जाएगा, 2 दिन और कार्य में लग जाएगा। लेकिन हमें पूरा काम करना नहीं है। काम कितना करना है ये देखिए, टोटल कार्य का हमें कितना कार्य करना है? बस 40% ही कार्य करना था। 30 का कितना कार्य करना था? 30 यूनिट कार्य करना ही नहीं था। टोटल वर्क जो 30 है ना, 30 का 40% ही हमें कार्य करना है, अर्थात 12 यूनिट कार्य हमें करना है। कितना कार्य करना है? 12 यूनिट कार्य करना है। 30 यूनिट करना ही नहीं था, 12 यूनिट कार्य करना है, तो कार्य 12 यूनिट करने में कितना समय लगा? पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, 3 ही दिन में तो 12 यूनिट कार्य हो गया। 12 यूनिट कार्य कितना दिन में हुआ? 12 यूनिट कार्य कितना दिन में हुआ? 3 दिन में हो गया। 3 दिन ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें 40%, पूरा 30 यूनिट कार्य करना ही नहीं है, 40% ही कार्य करना है। तो 30 का 40% होता है 12, तो 12 यूनिट कार्य पहला दिन ए कर लिया 3 यूनिट, दूसरा दिन बी कर लिया ए कर लिया 3 यूनिट, 6 यूनिट हो गया, और तीसरा दिन ए का सहायता बी और सी कर रहा है तो 6 यूनिट हो गया। तो तीनों दिन मिला के 12 यूनिट कार्य तो हो गया 3 दिन में, तो 3 दिन आंसर हो जाएगा इसका। डी नंबर आंसर होगा 9 का। ये 3 कहाँ से आया? ये 3 कहाँ से आया ये पूछ रहे हैं। देखिए, ए का इफिशियंसी कितना है? 3 है ना। ए का इफिशियंसी 3 है, तो इसका मतलब हुआ कि एक दिन में ए का क्षमता है 3 यूनिट कार्य करने का, फिर दूसरा दिन भी 3 करेगा, तो ए का क्षमता है दूसरा दिन 3 यूनिट कार्य करने का, और तीसरा दिन जो है ना, ए के साथ बी और सी भी आ जाएगा, तो 3 2 1, यही ना हो जाएगा, 6 यूनिट कार्य हो जाएगा। टोटल 12 यूनिट 3 दिन में। अब समझ में आया कि ना कहाँ से आया 3? आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं क्या है। 10 में है, ए किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए और बी एक साथ मिलकर के 3 दिन तक कार्य किया, सी अकेला शेष कार्य 9 दिनों में पूरा कर सकता है। इस कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे?
सी को कितना दिन लगेगा ये पूछा जा रहा है, तो टोटल वर्क चाहिए और सी का कार्य क्षमता हमें चाहिए, यही दो चीजें चाहिए ना। चलिए, ए किसी कार्य को 7 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। ए और बी ने साथ मिलकर 3 दिन कार्य किया, है ना, और अकेला शेष कार्य सी 9 दिन में कर लिया, तो सी का कार्य क्षमता यहीं से निकल जाएगा। ए 7 दिन में कर सकता है, बी कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। तो ए और बी टोटल वर्क अगर देखें, 7 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 84। इफिशियंसी हो जाएगा 7 से 12 बार में भाग लगेगा और 12 से 7 बार में लगेगा। ए और बी का कार्य क्षमता निकल गया, है ना। कह रहा है ए और बी साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य किया, तो ए और बी मिल करके अगर 3 दिन कार्य किया होगा तो 3 दिन में कितना कार्य कर लिया होगा ये बताइए। ए प्लस बी का इफिशियंसी है 12 प्लस 7, 19 गुना 3, 19 दिया 57 यूनिट कार्य कर लिया। अब शेष कार्य बचा कितना, शेष कार्य कितना बचा, 84 यूनिट था ना, उसमें से 57 यूनिट कार्य हो चुका है 57, 14 माइनस 7 7, 7 माइनस 5, ये 27 यूनिट कार्य कौन करेगा, ये कार्य कौन किया है पता है, 9 दिन में किया है, कौन, सी। तो सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी टोटल यूनिट 27 और टाइम कितना लिया है 9 दिन, इसका मतलब सी का इफिशियंसी कितना हो गया 3। सी का इफिशियंसी हो गया 3, इफिशियंसी ऑफ सी, इफिशियंसी ऑफ सी 3 हो गया, तो सी टाइम कितना लेगा, टाइम टेकन बाय सी, सी। तो सी टोटल कार्य अगर करेगा 84 का 84 यूनिट पूरा कार्य करना है इसको, तो टोटल वर्क 84, सी का क्षमता 3, 3 से भागा दीजिए, 3 दूना 6, 2 3 अट्ठा 24, 28 दिन में सी पूरे कार्य को अकेले कर लेगा। और ये ऑप्शन, ये 10 प्रश्न था, रिवाइज करवा दिया आपको टाइम एंड वर्क का। चलिए, अब है नल एवं टंकी, इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। वहां पे 2 व्यक्ति कार्य कर रहा था, है ना, या 3 व्यक्ति कार्य कर रहा था, यहाँ 2 नल कार्य करेगा या 3 नल कार्य करेगा। बस डिफरेंट कहाँ है वहां देखिए, कहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस कहाँ है, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक नल ऐसा होगा जो खाली भी कर सकता है टंकी को। मान के चलिए ए है, ए भरता है 10 घंटा में और बी टंकी को भरता है 12 घंटा में, तो दोनों मिलके कितना घंटा में टंकी को भर लेगा, है ना। तो टोटल वर्क मतलब टोटल कितना पानी भरना है देख लीजिए, टोटल वर्क कितना है, 10 12 का एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा, 60 यूनिट पानी हमें भरना है, 60 यूनिट टोटल वर्क करना है। इफिशियंसी, तो पहला नल का जो क्षमता होगा ए का 10 से भागा देंगे 6 हो जाएगा और दूसरा का 5 हो जाएगा, दोनों का क्षमता निकल गया ना। तो दोनों मिला करके अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तब कितना भरेगा, टोटल वर्क कितना करना है 60, 60 यूनिट पानी भरना है। दोनों का क्षमता क्या होगा, ऐड हो जाएगा, जब दोनों मिलके काम करेगा तो 60/11 अर्थात 5.5/11 घंटा में दोनों क्या करेगा, टंकी को भर लेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है ना, जैसा टाइम एंड वर्क में यहाँ 2 व्यक्ति था और यहाँ पे क्या है, नल है। लेकिन यहाँ पे एक बात क्या आता है कि अगर मान के चलिए ए किसी नल को 10 घंटा में भर सकता है, ए 10 घंटा में भर सकता है, ए 10 घंटा में भर सकता है, और बी एक ऐसा नल है जो क्या करता है, टंकी को खाली करता है, या टंकी में छेद है जिसके कारण बी क्या करता है, वो खाली करता है। तो बी किस एक ऐसा नल है जो खाली करने वाला है और 12 घंटा में ये टंकी को खाली कर देगा। ए 10 घंटा में भर देता है, बी 12 घंटा में उसे खाली कर देगा, भरा हुआ टंकी को खाली करेगा बी। तो बताइए, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, ए भरने वाला है और बी क्या है, खाली करने वाला है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तब टंकी कितना देर में भर जाएगा या फिर खाली हो जाएगा, कुछ तो होगा। अब यहाँ पे देखिए, दोनों का टोटल वर्क पहले निकाल लें तो पानी कितना भरना है हमें, 10 12 एलसीएम ले लेंगे, 60 यूनिट पानी हमें भरना है, मतलब टोटल वर्क हो गया 60 यूनिट करना है। ए का क्षमता कितना होगा, इफिशियंसी सेम मेथड से निकालेंगे, 10 से भागा देंगे 6 और बी का हो जाएगा 5। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, बी एक ऐसा नल है ना जो टंकी से पानी निकालेगा, किसका क्षमता ज्यादा है, भरने वाला का क्षमता ज्यादा है, खाली करने वाला का क्या है, कम है। तो टंकी भरेगा, खाली नहीं होगा, कभी ना कभी टंकी भरेगा क्योंकि भरने वाला का क्षमता खाली करने वाला से ज्यादा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ए और बी दोनों एक साथ मिल जाएगा तब इफिशियंसी क्या होगा, ये बताइए। अगर ए और बी दोनों एक साथ मिल जाएगा, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी,
भरने वाला भी और खाली करने वाला भी, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी। तो ए तो भरने वाला है, इसका इफिशियंसी 6 है, लेकिन बी खाली करने वाला है, ये भरेगा नहीं, ये जुड़ेगा नहीं, बल्कि ये घटाएगा, इसीलिए इसका इफिशियंसी निगेटिव दी है। निगेटिव में इफिशियंसी होता नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस इसलिए करेंगे ना, यहाँ प्लस नहीं करके माइनस करेंगे, क्योंकि ये पानी निकालेगा, भरेगा नहीं। तो क्षमता क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ने के बदला घट गया। 6 में से 5 क्या हो गया, 1 हो जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा, जब दोनों एक साथ कार्य करेगा, भरने वाला भी खाली करने वाला, तो टोटल वर्क हो गया 60, और दोनों मिलके कार्य करेगा तो इफिशियंसी 1 हो गया। तो टाइम लगेगा 60 घंटा। 60 घंटा में दोनों क्या करेगा, मिल करके टंकी को भर लेगा, जबकि एक भरने वाला भी चालू है और एक खाली करने वाला भी नल चालू है। बस यहाँ बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो है ना, वो क्या है, नल एवं टंकी का ही है। टाइम एंड वर्क का जैसा था वैसा ही नल एंड और टंकी का कॉन्सेप्ट है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। दो पाइप है ए और बी, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। खाली टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। यहाँ दोनों टंकी भर रहा है, एक 15 घंटा में भरेगा, एक 18 घंटा में। दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगा। देखिए एक नल है ए जो टंकी को 15 घंटा में भर देता है, एक नल है बी जो टंकी को 18 घंटे में भर देता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 15-18 का एलसीएम हो जाएगा 90, टोटल वर्क हो गया 90। इफिशियंसी अर्थात कार्य क्षमता हो जाएगा इसका 90 में 15 से भाग देंगे 6, 90 में 18 से भागा देंगे 5। अब दोनों मिल के कार्य करेगा ना, दोनों भरने वाला ही है, दोनों मिल के कार्य करेगा तो दोनों का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, दोनों का इफिशियंसी जब जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 11 यूनिट। तो टाइम दोनों मिलके कितना लेगा, टाइम बराबर टोटल वर्क बटा जो लोग कार्य करेगा, दोनों मिलके, दोनों नल मिलके काम कर रहा है, दोनों का क्षमता है 9। 11 बटा 90, 8.2 बटा 11 घंटा में क्या होगा, कर लेगा। 8.2 बटा 11 घंटा कहाँ है, ऑप्शन में। डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। तीन नल ए बी सी, तीन नल है ए बी सी एक टंकी को 90, 10 और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, है ना। 90, 10 और 18 घंटे में भर सकता है। ए 90 घंटा में, बी 10 घंटा में और सी 18 घंटा में। तीनों का जब एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम हो जाएगा 90। टोटल वर्क कितना हो गया 90। इफिशियंसी कितना होगा, ए का इफिशियंसी हो जाएगा, ए का इफिशियंसी 1, बी का 9 और सी का 5। और तीनों अगर नल एक साथ खोलेंगे, ए को, बी को और सी को, तो तीनों का क्षमता भी क्या हो जाएगा, जोड़ा जाएगा। तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा मिल करके 15। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। किसका इफिशियंसी, जो लोग टंकी को भरेगा, तीनों नल मिल के भरेगा, और तीनों नल का क्षमता कितना है 15 है। तो 90 बटे 15 बराबर 6 घंटा में क्या होगा, भर जाएगा। और ये कहाँ है, पीडीएफ दे दीजिए सर प्लीज, पीडीएफ मिल जाएगा आज आपको। एक खाली टंकी को नल ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है, उसी भरी टंकी को बी 8 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब ए ऐसा नल है जो 6 घंटा में भरता है, और बी ऐसा नल है जो 8 घंटे में खाली करता है। यदि ए शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों में खोला जाए, मतलब पहला घंटा ए खोला जाता है, दूसरे घंटा बी खोला जाता है, तो टंकी पहली बार कितने समय में भरेगा। देखिए ए भरता है, ए भरने वाला है 6 घंटा, और बी खाली करने वाला है जो 8 घंटे में खाली करेगा। तो दोनों का इफिशियंसी निकाल लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 8, 6 का एलसीएम 24, ए का इफिशियंसी 4, बी का इफिशियंसी 3। लेकिन माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये खाली करेगा।
यदि पहला घंटा ए करेगा और दूसरा घंटा बी, वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट वर्क होगा, पहला घंटा ए करेगा, दूसरा घंटा कौन करेगा, बी करेगा, एक एक घंटा करके कार्य करता है। पहला घंटा नल ए कार्य करेगा, दूसरा घंटा कौन करेगा, बी करेगा, फिर तीसरा घंटा ए आएगा, चौथा घंटा बी करेगा। तो ए पहला घंटा में 4 यूनिट क्या करेगा, भरेगा, जबकि बी क्या करेगा, 3 यूनिट में खाली कर देगा। तो 2 घंटा में टोटल कितना कार्य हुआ, 7 यूनिट नहीं हुआ, एक ही यूनिट हुआ। ए तो 4 यूनिट पानी भरा था, अब बी ने 3 यूनिट खाली कर दिया, तो एक ही यूनिट कार्य हुआ ना। 2 घंटे में 1 यूनिट कार्य हुआ बस। 1 यूनिट कार्य करने में आपको 2 घंटा का समय लग जाता है ना। 1 यूनिट भरने में, 1 यूनिट पानी भरने में 2 घंटे का समय लग जाता है। और हमें कितना भरना है, 24 यूनिट भरना है, 24 यूनिट पानी भरना है, 24 यूनिट। 24 यूनिट, 1 यूनिट भरने में तो 24 गुना ज्यादा पानी भरना है, तो समय भी तो 24 गुना लगेगा। कितना हो जाएगा, 48 घंटा। 24 गुना 2 बराबर 48 घंटा। 48 घंटा में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और 48 घंटा कहाँ है, ऑप्शन ए में है। पाइप ए टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, उस भरी हुई टंकी को सी 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 6 घंटे के बाद टंकी कितना हिस्सा भर जाएगा। देखिए, ए क्या करता है, 5 घंटा में भरता है, बी उस टंकी को 6 घंटा में भर सकता है, बी 6 घंटा में भर सकता है, और उस भरी हुई टंकी को सी 3 घंटे में खाली कर सकता है। सी खाली करने वाला है जो 3 घंटे में खाली कर देगा, है ना। कह रहा है कि यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 6 घंटे में कितना हिस्सा भर जाएगा। तो तीनों का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। टोटल वर्क मतलब टोटल कितना पानी भरना है, 5 6 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 6 गुना 5 30, एलसीएम हो जाएगा 30। इफिशियंसी कितना होगा, कार्य क्षमता, 5 घंटा में 30 यूनिट तो 1 घंटा में 6 यूनिट, ए का इफिशियंसी 6। 6 घंटा में 30 यूनिट भरता है तो 1 घंटा में 5 यूनिट भरेगा, बी का। 30 यूनिट 3 घंटा में खाली करता है तो 1 घंटा में 10 यूनिट खाली कर देगा। माइनस क्यों लिखें, क्योंकि ये खाली करने वाला नल है, ठीक है। अब कह रहा है तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो 6 घंटे में कितना हिस्सा भरेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिल जाएगा कितना घंटा कार्य करेगा, 6 घंटा। तो 6 घंटा में 6 प्लस 5 -10, -10 क्यों किए, क्योंकि ये खाली करने वाला है ना, खाली कर देता है। 6 5 11 गुना 6, 6 5 11 -10 1 गुना 6 6। तीनों का जो कार्य क्षमता होगा ना, तीनों का जो कार्य क्षमता होगा वो 6 दिन में 6 यूनिट पानी क्या करेगा, है ना। 6 घंटे में 6 यूनिट ही पानी भर पाएगा, बस 6 यूनिट। तो कितना भाग भरेगा, 6 यूनिट पानी भरता है, कितना भाग में, 30 भाग में। तो कितना भाग हुआ, टोटल 30 यूनिट भरना था ना, भरा कितना, 6 भरा। तो 30 यूनिट में 6 यूनिट भरा, 30 भाग में 6 भाग ही भरा, तो 1/5 भाग ही पानी वो भर पाया। और ये कहाँ है, ऑप्शन पीडीएफ दे दीजिए सर, बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा आज। एक पाइप एक टंकी को 140 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 160 घंटे लगते हैं। तो टंकी पूरी भरी है तो वह छेद टंकी को कितने घंटे में खाली कर लेगा। एक है भरने वाला नल, एक भरने वाला नल है, एक पाइप है ये भरने वाला, मान के चलिए ये एक पाइप है जो भरने वाला है, वो 140 घंटा में भर लेगा। लेकिन एक बी नाम का छेद है, तली में एक छेद है, मान के चलिए बी नाम का एक छेद है तली में, वो अगर साथ में आ जाता है, मतलब दोनों मिलके अगर कार्य करता है तो 160 घंटा लगता है। मतलब ए तो भर रहा है पाइप, लेकिन बी जो छेद है वो खाली भी कर रहा है। दोनों जब साथ है, दोनों अगर साथ है तो
160 घंटा लग जाता है, भरने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। कह रहे परंतु टंकी में तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 160 घंटा लग जाता है। मतलब 20 घंटा ज़्यादा लग गया इसको, क्योंकि टंकी में छेद है बी, जो कि 20 घंटा ज़्यादा टाइम ले लिया। तो टोटल वर्क कितना होगा 140 और 160 का, 160 140 320, 320 है ना, 420 एलसीएम ले लीजिए, 60 और 14 और 16 का, 16 सतह 100, 16 गुना 7 112, 1120। इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 8। इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 7, है ना, 7 हो जाएगा। कितने घंटे में खाली कर सकता है वह छेद, कितने घंटे में खाली कर सकता है? छेद का इफिशियंसी क्या है? इफिशियंसी ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ बी, बी का इफिशियंसी कितना है? 8 ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी में से अगर हम लोग ए को घटा दें तो निकल जाएगा। ए प्लस बी है कितना? 7 माइनस 8 बराबर -1। माइनस में इसलिए आया ना क्योंकि बी क्या है? खाली करने वाला है। बी का एफिशिएंसी हो जाएगा -1। तो टाइम कितना लेगा? टाइम कितना लेगा? कितना काम करना है? 1120 यूनिट, और बी का क्षमता है 1। 1120, 1120 घंटा में क्या होगा? वो खाली कर देगा। और ये क्या है? ऑप्शन। अभी 2 चैप्टर का हम लोग रिवाइज किए, एक टाइम एंड वर्क था, एक पाइप और टंकी था। ठीक है, चलिए आगे है समय, दूरी और चाल, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें क्या बताए थे? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कुछ फॉर्मूला था, बताए थे। स्पीड, स्पीड क्या होता है? टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। कब? जब डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। जब डिस्टेंस क्या हो? डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट, कांस्टेंट हो। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो। इसका मतलब हुआ स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, है ना। ये फार्मूला होता है। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस का। अच्छा, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटे समय। टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, दूरी बटे चाल, दूरी बटे। ये फार्मूला हुआ। और दूसरी बात बताए थे, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना कर दीजिए, ये मीटर पर सेकेंड में चेंज आ जाएगा। और मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुना कर दीजिए, ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। ये चीजें भी बताए, और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पे कुछ प्रश्न। कहता है एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर, 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है। उसकी चाल ज्ञात करें। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। चाल किसमें ज्ञात करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये 3600 क्या है? 3600 क्या है? मीटर है ना। तो मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे जब, तो क्या करेंगे? भाग देंगे 1000 से। 36 ये दूरी हो गया, 3600/1000। 1000 से क्यों भागा दिए? क्योंकि इसको किलोमीटर में बदलना था। डिस्टेंस बटे टाइम, भागा डिस्टेंस तो इतना हो गया, टाइम से जब भागा देंगे, टाइम है 12 मिनट, लेकिन ये मिनट है, इसको घंटा में बदलना है तो 12 के 60 से भाग दे देंगे, ये घंटा में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये अब किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। यहां से 3 जीरो कैंसिल हो गया, ये 12 से 3 बार में कैंसिल होगा, 3 गुना 6, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। क्लियर है? चाल क्या होगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर को मीटर में चेंज कर दिए, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिए, और मिनट को घंटा में चेंज कर दिए। चलिए दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है।
दूसरा है, एक व्यक्ति द्वारा 300 मीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय की जा सकती है? 300 मीटर की दूरी कितने समय में? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी भागा चाल, यही ना होता है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। दूरी कितना है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और दूरी 300 है, तो दूरी तो 300 मीटर में है, लेकिन चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि सेकेंड में है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, और 27 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। ये 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 18 यहाँ अंश में हो जाएगा, 18 यहाँ आ जाएगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कीजिए सिंप्लीफाई। कौन कौन संख्या कट जाएगा? 27 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27। ये 5 से कट जाएगा, 5 से 60 बार में, ये 3 से 20 बार में, 20 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 40। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड आंसर होगा। समय क्या होगा? 40 सेकेंड। और ये कहाँ है? ऑप्शन 2 का क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति एक सुरंग को 18 मिनट में पार करता है, तो सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। सुरंग की लंबाई क्या है? मीटर में ज्ञात करें। लंबाई ज्ञात करना है ना। लंबाई सुरंग का क्या हो गया? दूरी हो गया। सुरंग की लंबाई ही क्या हो गया? दूरी हो गया। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुने समय। चाल क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या है? 18 मिनट। 18 मिनट में है ना। ये किलोमीटर प्रति घंटा को पहले हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? तो 4 गुना 5/18, ये मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा को, है ना। ये चाल हो गया मीटर प्रति सेकेंड में। समय को भी सेकेंड में बदल देते हैं। समय 18 मिनट है ना, 18 मिनट को सेकेंड में बदल देते हैं, 60 से गुना कर देते हैं, है ना। ये मीटर पर सेकेंड में बदल दिए, इसको सेकेंड में। तो चाल गुना समय, चाल मीटर पर सेकेंड में, समय सेकेंड में, तो दूरी मीटर में निकल जाएगा। चलिए कैलकुलेट करना है। ये 18 कैंसिल हो जाएगा। 60 गुना 5 300 गुना 4 1200। 1200 मीटर क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। और ये 1200 कहाँ है? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? 3 का क्या होगा? बी नंबर। चलिए चौथा आप लोग बताइएगा क्या होगा आंसर। प्रश्न संख्या 4। राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर वापस आता है। यदि वह 9 घंटे लेता है जाने और आने में, तो उसके दफ्तर से घर की मध्य की दूरी क्या है? दूरी क्या है ना। दूरी निकालना। दूरी बराबर होता है S1 × S2, चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। S1 × मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम ये होता है दूरी का फॉर्मूला। S1 किस रफ्तार से जाता है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है। और वापस किस स्पीड से आता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वापस आता है। तो 25 गुना 20/25, और टोटल टाइम कितना लगता है? 9 घंटा लगता है। तो 25 गुना 25 625/45, 625 सॉरी 25 गुना 20 500 होगा ना। 25 गुना 20 है, 25 गुना 20, 25 के रफ्तार से गया, 20 के रफ्तार से वापस आ गया। तो 25 गुना 20 500/45 गुना
9 से ये भाग देंगे 5 बार में, 5 से 500, ठीक है। 100 किलोमीटर क्या है, घर से दफ्तर की दूरी होगा। डिस्टेंस बराबर 100 किलोमीटर। और 100 किलोमीटर कहाँ है, ऑप्शन सी में है। 3 इसका क्या होगा, करेक्ट। यदि एक व्यक्ति यात्रा पर 1/x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो यात्रा में उसकी औसत चाल बराबर क्या होता है। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, अगर दूरी समान हो। औसत चाल बराबर ऐसे तो होता है कुल दूरी बटा कुल समय, लेकिन अगर दूरी समान हो तो 2 गुना चालों का गुणनफल, S1 इंटू S2, 2 N2 S1 S2 प्लस S1 प्लस S, 2 गुना चालों का गुणनफल बटा चालों का। कब होता है, जब दूरी समान हो। तो यहाँ तो दूरी समान है, 1/x चाल से चलता है, तो 2 गुना 1/x, और 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, 1/2, है ना। क्या करना है, दोनों को जोड़, 1/x, 2 कैंसिल हो गया, ऊपर हो जाएगा 1/x, नीचे क्या हो जाएगा 2 + x, 2 + x, है ना। इस x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/2, 2/2 प्लस, ये आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे 2 लगता है ही नहीं। अगर ये क्वेश्चन है तो ये आंसर हमारा सही है, 2/2 प्लस एक्स। लेकिन क्वेश्चन में कहीं लग रहा है हमें डाटा 1/x है ना, यहाँ हो, ओ सॉरी, यहाँ 1/x² है। ये x² ठीक से दिख नहीं, है ना, ये 1/x² है, 2 लेकर के बना दिया नहीं। यहाँ देखिए, ये 1/x है, ये क्या है 1/x है, और दूसरा चाल क्या है, किस स्पीड से, 1/2 नहीं है, 1/x² है, ये छिपा हुआ है, 1/x² पढ़िएगा। तब कितना हो जाएगा आंसर, क्या होगा, 2 गुना 1/x गुना 1/x² 1/x+1, 2 इंटू चालों का गुणनफल बटा चाल, ये हो जाएगा 2/x³। एलसीएम ले लीजिए, नीचे नीचे हो जाएगा x², x² x+1, ये x² कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू x+1, है ना, ये दोनों नीचे वाला कट गया, तो बचा 2/x, 2/x इंटू x+1, x+ जाएगा 2/x², ये होगा औसत चाल, और ये कहाँ है, ऑप्शन, क्लियर है। 5 का क्या हो जाएगा, 1। ये चाल, दूरी एवं समय का जो था, ये रिवीजन क्लास था। चलिए, और ये आर्यभट्ट बैच जो फाउंडेशन बैच है मैथ का, जिस अर्थमेटिक्स के साथ साथ एडवांस मैथ भी पढ़ाएंगे, और ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बैच है, जिसमें कि बैंक, एसएससी, रेलवे, शिक्षक भर्ती, बिहार एसएससी, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें मैथ पूछा जाता है, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा का सिलेबस इसमें हम कंप्लीट करेंगे। डेली लाइव क्लासेज, डॉट क्लासेज, बोर्ड पीडीएफ, प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएगा। कोर्स का वैलिडिटी 1 साल होगा, और इसका जो फी है वो है मात्र 699 रुपया में आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पे एक ऑफर है, अगर आप इंडिया कूपन कोड लगाते हैं, है ना, ये डिस्काउंट मिलके आपको 181 मिलेगा, है ना, गेट 181। क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले डीम सेवक लर्निंग एप्स प्ले स्टोर पे जाइएगा, डीम सेवक लर्निंग एप्स डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पेड कोर्स पे जाना है, यहाँ देखिएगा
फाउंडेशन बैच होगा, फाउंडेशन बैच में यहाँ जाकर के अप्लाई ओपन कीजिएगा तो डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर पे ऑनलाइन कीजिएगा, जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं सेलेक्ट करके पे नाउ करेंगे, बैच एक्टिवेट हो जाएगा। फिर यहाँ से लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड टेस्ट पीडीएफ, बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए पर है ये कॉल या व्हाट्सएप, किसी भी तरह का है ना जानकारी चाहिए इस नंबर पे आप सब। पीडीएफ के लिए @ड्रीम सेवक टीचर्स टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में